प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th स्मृति चित्रण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। देखते हैं, स्मृति चित्रण में व्यक्ति किसी वस्तु को कैसे पहचान पाता है। ए. स्मृति चिंतन द्वारा, बी. स्मृति भंडारण द्वारा, सी. मानव चित्रण द्वारा, डी. प्राकृतिक चित्रण द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी. स्मृति भंडारण द्वारा। स्मृति चित्रण में चित्रकार की किस क्षमता में सुधार आता है। ए. सोचने, बी. रहने, सी. अभिव्यक्ति, डी. स्वतंत्रता। इसमें प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन आपका सी होगा, अभिव्यक्ति। अगला, स्मृति चित्रण में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है। संयोजन का, लय का, वास्तविकता का, ये सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, ये सभी। अगला, चित्रण में छाया और प्रकाश को दर्शाने के लिए सामान्यतः किस पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। ए. 2B पेंसिल, बी. HB पेंसिल, सी. 4B पेंसिल, डी. लाल पेंसिल। इसमें आपका ऑप्शन होगा 2B पेंसिल। अगला, स्मृति चित्रण के किस सिद्धांत में पेंसिल को पेन की तरह पकड़ा जाता है। ए. नेत्र दशा, बी. पेंसिल पकड़ना, सी. रेखाओं को खींचना, डी. चित्र में संयोजन। आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, पेंसिल पकड़ना। अगला, स्मृति चित्रण में बार बार आँखों को बंद क्यों किया जाता है। ए. गलतियाँ कम करने हेतु, बी. रंगने हेतु, सी. बड़ा करने हेतु, डी. संरचना को छोटा करने हेतु। ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों, ए. गलतियाँ कम करने हेतु। अगला, वस्तुओं के प्रारंभिक चित्रण में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए. बड़ी रेखाओं का, बी. छोटी रेखाओं का, सी. हल्की रेखाओं का, डी. लाल रेखाओं का। तो ऑप्शन आपका इसमें होगा हल्की रेखाओं का, सी ऑप्शन सही होगा। अगला, स्मृति चित्रण में पीछे की वस्तुओं को किस रंग से सुसज्जित किया जाता है। ए. गहरे रंगों से, बी. हल्के रंगों से, सी. काले रंगों से, डी. पीले रंगों से। ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही होगा बच्चों, बी. हल्के रंगों से। अगला, स्मृति चित्रण विधि के अंतर्गत किस आकार की चित्रण विधि लगभग समान होती है। ए. वृत्त की, बी. आयत की, सी. शंकु की, डी. आयत एवं वर्ग की। तो ऑप्शन आपका इसमें सही होगा डी. आयत एवं वर्ग की। अगला, वस्तु में सेट डालते समय मुलायम रबड़ का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे क्या। ऑप्शन ए. चित्र स्पष्ट हो, बी. चमक पर प्रभाव ना पड़े, सी. रंग ना उड़े, डी. कागज गंदा ना हो। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा बी. चमक पर प्रभाव ना पड़े। स्मृति चित्रण में रेखाओं को हमेशा किस दिशा में खींचना चाहिए। ए. ऊपर से नीचे, बी. दाएं से बाएं, सी. केवल ऊपर की ओर, डी. नीचे की ओर। ऑप्शन क्या होगा इसमें, ए. ऊपर से नीचे की ओर। अगला, वस्तुओं की संरचना व आकृति को समझ पाना किस कारण संभव होता है। स्मृति क्षमता, बी. स्मृति शक्ति, सी. स्मृति भंडारण, डी. स्मृति चित्रण। ऑप्शन आपका सही होगा सी. स्मृति भंडारण। अगला, किसी वस्तु की अनुभूति कर उसका चित्रण करना कहलाता है। क्या कहलाता है। ए. दृश्य चित्रण, बी. स्मृति चित्रण, सी. मानव चित्रण, डी. गौड़ चित्रण। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा बी. स्मृति चित्रण।
स्मृत चित्रण में मोटी रेखाओं में किस भाग को दिखाया जाता है? ए प्रकाश वाले भाग को, बी गहरे भाग को, सी छाया को, डी मध्य गहराई को। आपका ऑप्शन सही होगा बच्चों छाया को, सी ऑप्शन सही होगा। अगला, दृष्टि रेखा पर बर्तन का चित्रण बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? ए ऊंचाई का अनुमान, बी लंबाई का अनुमान, सी चौड़ाई का अनुमान, डी गहराई का अनुमान। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा ए ऊंचाई का अनुमान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बेलनाकार आकृति का उदाहरण नहीं है? ए बाल्टी, बी कांच का ग्लास, सी गैस सिलेंडर, डी फुटबॉल। तो इसमें बेलनाकार आकृति नहीं है फुटबॉल। अगला, कागज तथा चित्र संयोजन के अनुसार कागज पर चित्र को किसके अनुरूप बनाना चाहिए? ए लंबाई के अनुरूप, बी चौड़ाई के अनुरूप, सी लंबाई चौड़ाई के अनुरूप, डी रंग के अनुरूप। इसमें प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा सी लंबाई चौड़ाई के अनुरूप। अगला, स्मृत चित्रण में चित्रकार की किस शक्ति का विशेष महत्व होता है? ए स्मरण शक्ति, बी गहन निरीक्षण, सी मानसिक शक्ति, डी ये सभी। इसमें प्यारे बच्चों आपका उत्तर होगा डी ये सभी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए ज्ञान, बी आलेखन, सी स्मृत भंडारण, डी स्मरण क्षमता। इसमें ऑप्शन आपका सी होगा स्मृत भंडारण। अगला, स्मृत चित्रण में चित्रण प्रत्येक दशा में कितने सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सही होगा 15 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन।